नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त केंद्र सरकार अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। उसको कहा जा रहा है 11 साल बेमिसाल, और जिसके बाद राजस्थान यानी प्रदेश में जो सियासत है वो गर्म हो गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप तमाम पार्टियों के बीच चल रहा है, और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमेश श्रीमाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी, जो इस पूरे मुद्दे पर तफसील से अपनी राय रखेंगे। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सीधा सवालों से शुरू करना चाहता हूँ। पहला सवाल आपसे, केंद्र सरकार अपने 11 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इन 11 सालों को आप? देखिए सर, 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ किया, क्या कुछ देश को दिया, पूरा देश जानता है। और कुछ कारनामे तो इनके ऐसे रहे कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार किया है इन्होंने 11 साल के अंदर। जिन झूठे वायदों को करके, जिन मुद्दों को लेके ये सरकार में आए थे, विदेशों से काला धन लाके दूंगा, 15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते में जमा करूंगा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष में दूंगा। अब नौकरियों की जहां तक बात आती है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में आप नौकरी दे नहीं सके युवाओं को, बेरोजगारों को। जब अमेरिका यहाँ से गए नौकरी करने के लिए, रोजगार पाने के लिए, तो अमेरिकी शासन ने हिंदुस्तान के इन भारतीयों के साथ क्या सलूक किया। बेड़ियां डाल के और तो और मालवाहक जहाज में बैठा के इनको हिंदुस्तान इस तरीके से भेजा जैसे कई अपराधियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता थे। तो वो रोजगार की बात है। पेट्रोल डीजल जो मुख्य एक अर्थव्यवस्था का एक साधन होता है, महंगाई और कम करने बढ़ाने का एक जरिया होता है। पेट्रोल डीजल की कम कीमतों को कम करने का इन्होंने वायदा किया था, वो ये नहीं कर पाए। गंगा माँ को साफ करने का इन्होंने वायदा किया था, वो ये नहीं कर पाए। किसानों की हालत आपने देखी इन 11 सालों में, कितने बेचारे जो हमारे देश के अन्नदाता हैं वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, रोड पे आने को मजबूर होना पड़ा, गोलियां खाने को मजबूर होना पड़ा। इस तरीके की ये झूठे वादे। और बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, कहाँ बुलेट ट्रेन चली आप बताइए। किसानों की आय चौगुनी कर दूंगा, दुगनी भी नहीं कर पाएगा। और तो और देश की अर्थव्यवस्था को आपने ताड़ ताड़ करके रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदुस्तान को आपने नीचा दिखाने का काम किया। अच्छे दिन जी। लाऊंगा, अच्छे दिन लाए क्या? मैं समझता हूँ ये तो अच्छे दिन चले जाएंगे मेरे आने से, इनको ये कहना चाहिए था। हमारे नेता राहुल अ, गांधी जी ने एक बार सवाल भी दागा था, सवाल भी जी। किया था राफेल के बारे में कि राफेल जी। कहाँ गए, राफेल गायब हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनका मजाक उड़ाया था, हंसी की थी इनकी। जी। जातिगत जनगणना का सवाल भी, जातिगत जनगणना की शुरुआत भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने रखी थी सरकार के सामने, लेकिन तब भी उनका मजाक उड़ा दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, क्या है। योगेश जी, लेकिन सुमित अब जी आप हमारे उन्हीं साथ जुड़े मुद्दों हैं। पर आ जी। गए। जी। आप उन्हीं मुद्दों पर आके और उनको जातिगत जनगणना भी आपको करनी करवाने का आपको अनाउंस करना पड़ा। और जी। तो और आपके सेना के अधिकारियों ने स्वीकारा कि हाँ, राफेल राफेल गायब हुए हैं, नष्ट हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। देश योगेश जी, के योगेश जी, ऐसा सुमित जी कौन भी सा हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री। आपने सर, जितने गंभीर आरोप लगाए सर, हैं, अब सुमित जी के जवाब देने की बारी है। सुमित जी, सवाल आपसे, झूठे दावे, देश को शर्मसार किया, रोजगार, महंगाई, इतने गंभीर आरोप बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आप पर लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से ये 11 साल बेमिसाल है, आप ये समझा पाएंगे? जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 11 साल बेमिसाल रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो और प्रत्यक्ष जनता ने हमको आशीर्वाद के रूप में दिया। क्योंकि 11 साल लगातार सत्ता में नहीं, 3 बार इसके लिए जनता ने हमको परिणाम भी दिया है। हमने 3 बार उस परीक्षा की कड़ी से भी निकले हैं और जनता ने हमको जो परिणाम दिया है, जो जो कि 2014 में, 2019 में और 2024 में। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि 11 वर्ष लगातार, लेकिन 11 वर्ष बेमिसाल जो रहे। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की, ये क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश में और जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आर्थिक स्थिति लगातार सुदृढ़ बनी है और वैश्विक पटल पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्व में भारत ने आज चौथे पायदान पर, अभी ये भूल गए जापान को पीछे छोड़ते हुए हम आगे आए हैं। ये उस समय कहते थे कि हम ₹1 केंद्र से भेजते हैं
और 20 पैसा जनता को जो लाभ मिल पाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपए वो वहां से डालते हैं तो 1 रुपए ही यहाँ तक लाभ मिल पाता है। हमने गरीब, वंचित, शोषित, युवा, महिला सभी का ध्यान दिया। अभी ये बुराइयां कर रहे थे, बिल्कुल मैं कांग्रेस की बुराई पहले नहीं गिनाना चाहूंगा। पहले मैं इनको ये बता देता हूं कि देश में पिछले 11 वर्षों में इस राष्ट्र के लिए और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने सफलता मिली है। और चाहे वो धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, 3 तलाक की बात हो, 35 करोड़ से अधिक जो कि 2019 से पहले ही जो राशन मुफ्त हमने बांटा था, लेकिन ये 2023-24 आते-आते 85 करोड़ ठीक है, जो राशन ठीक मुफ्त है। दिया गया, गरीबी रेखा को मिटाने का दावा करने वाले जी, गांधी परिवार के प्रधानमंत्री जो कि झूठी जुमलेबाजी करते थे, जनता ने उनको सबक सिखाया। लेकिन जी। आज 4 करोड़ लोगों को जो घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, 20 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली। इस सनातनियों के राष्ट्र में हमको राम मंदिर जो हमारा ठीक है, सपना होता था, वो राम ठीक है मंदिर सुमित जी। मिला। सर्जिकल आपने स्ट्राइक हुई, जी, बिल्कुल सुमित बालाकोट जी। स्ट्राइक हुई, बिल्कुल, बिल्कुल ऑपरेशन सुमित जी। सिंदूर हुआ, लेकिन एक अग्निपथ सवाल यहाँ योजना एक और हुई, चीज़ बनती है ऐसी सुमित जी, तमाम एक कई सवाल यहाँ चीजें। जो बनता है वो ये है और जी, वो योगेश जी से पूछा जाना चाहिए सुमित जी कि योगेश जी आप लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के प्रयास कर रहे हैं, भले वो महँगाई हो, बेरोज़गार हो या फिर झूठे दावे हो, लेकिन कहीं न कहीं ये भी तो सत्य है कि जब आप सत्ता में थे, आपकी पार्टी सत्ता में थी, तो ये आरोप आप पर भी लगते रहे, विपक्ष ने आप पर भी आरोप लगाए। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता के प्रति वर्तमान सरकार की जवाबदेही बनती है और जनता हमेशा ये प्रश्न करती है अपनी सरकार से कि हमारे लिए आपने क्या दिया या हम किस कदर त्रस्त हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, सनातनियों की बात कर रहे थे, तो मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सनातनियों के इस देश में जो आप ढिढोरा पीटते घूम रहे हो, धर्म की आड़ में आप लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का काम कर रहे हो, उसी देश में दूध, दही, घी, छाछ जैसे अमूल रत्न जो कि पाठ पूजा में भी उपयोग होते हैं, आपने इन पर भी टैक्स लगा दिया। इनको भी महँगा कर दिया आपने। किसानों के लिए आपको पुरानी बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी ने कृषि से संबंधित जो भी आवश्यकताएँ, जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे कृषि यंत्र हो, कुदाली हो, फावड़ा हो, यहाँ तक कि ट्रैक्टर हो, उर्वरक हो, खाद हो, रसायन हो, इससे संबंधित ट्यूबवेल हो, जो भी हो, उनको 100% 1.5 लाइन का एक आदेश जारी किया था, 100% उनको कर मुक्त किया था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं कृषि साधनों पर स्पष्ट झूठ 28% का टैक्स लगा दिया। आप ये कुछ बोलना देखिए, चाह ये रहे हैं सुमित सनातनियों जी? की बात करते हैं, ये किसानों की बातें करते हैं। आप देखिए राजस्थान और यूपी के लिए मोदी जी ने वायदा किया था, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। अब आप देखिए राजस्थान के साथ ही इस तरीके का दुर्भाव हो रहा है। बराबर के पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, जहाँ इनकी सरकारें हैं, राजस्थान में भी तो इनकी सरकार है। यहाँ ये क्यों? यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में 12 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक 500 है, रुपए सुमित जी का आप डीजल, प्रतिक्रिया कुछ देना 500 चाह रहे रुपए थे का। सुमित जी? जी, सुमित जी कुछ बोलना जी, चाह रहे थे? बिल्कुल आप देखिए, ये सनातनियों की बात कर रहे थे, ये झूठी बातें करने वाले कांग्रेस वाले शुरू से ही राष्ट्र की जनता भी इस बात को जानती है। जो राम मंदिर का इन्होंने न्योता ठुकराया, आप बताइए मुझे कि कभी कोई हमें न्योता आता है, चाहे वो शादी का हो, हम क्या अगर शादी में नहीं जाना तो क्या उसको मना करते हैं क्या? लेकिन लिखित रूप से सोनिया गांधी जी की तरफ से जब ये न्योता आता है, तो लिखित में आता है कि हम नहीं आ पाएँगे। ये राष्ट्र के उस सनातनियों के खिलाफ है। ये गौ माता की बात करते हैं। हमने गौ माता को अपनी माता के समान माना और बात टैक्स की करते हैं। अगर टैक्स की, ये जीएसटी की गणित, आज ये आर्थिक स्थिति जो हम चौथे पायदान पर आए हैं, तो हम इसमें सफलता अर्जित की है। तो सफलता को सब देख रहे हैं, झूठी जुमलेबाजी कांग्रेस की सब जानते हैं। ये गरीबों की बात कर रहे हैं। हमने बताया पूर्व के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री, चाहे नेहरू जी की बात हो, इंदिरा गांधी जी की बात हो,
और राजीव गांधी जी की बात हो, लगातार वो कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं मिटाई और देश का सोना और गिरवी रखा। लेकिन आज उस 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो मादा है, जहां धारा 370 भी हटाई और इस राष्ट्र का रखा हुआ गिरवी सोना वापस हमारे राष्ट्र के लिए लाए। ये बातें सिर्फ, लेकिन हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन ये बात को नहीं जानते। अब मैं इनकी भी बात बता देता हूँ, सनातनियों की बात। ये बाबर की मस्जिद पर जाकर के इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री रोते हुए और बड़ी वहां नटवर सिंह जी उनके साथ जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे मेरी आत्मा को बहुत शांति मिल रही है। ये ऐसे सनातनियों का कभी सम्मान इन्होंने देखा ही नहीं। संसद के बाहर जिन संतों के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं संतों पर उन्होंने गोलियां चलवाई। उनके साथ में गायें भी थी, उस पर गोलियां चलवाई। आप देखिए, राम मंदिर का न्योता ठुकराना, अकबर को महान बताना, उसका बिल्कुल वहां जाकर के इस प्रकार से रोना और नीति स्वार्थ के चलते हुए, अपने निजी स्वार्थ के चलते हुए आतंकवादियों को छोड़ना, कार सेवकों पर सुमित जी, गोलियां आपके चलवाना, तमाम जो सब कहाँ गंभीर भूल आरोप जाते है हैं। कांग्रेस पर, लेकिन राष्ट्र वो और जो समझने बिल्कुल के ये लिए हमें किसानों की बात योगेश कर जी से रही बात है, करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं बताता योगेश हूँ जी से आपको। बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं योगेश जी से मैं बोलना चाह पूछना रहा चाहता हूँ हूँ कि जितने आरोप आप सर पे लगाए जा रहे सुमित योगेश जी। जी। सर सुमित किसान जी की जिन बात बातों बताता का हूं आदरणीय, कि किसान सम्मान निधि आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, जो कि संपूर्ण राष्ट्र के ठीक है उन योगेश जी, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में बिल्कुल सम्मान मिल रहा है। ठीक है और जो भी रुपया मिलता है 9,000, वो संपूर्ण 9 के 9,000 रुपए किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। ठीक अब है वो सुमित जी, स्थितियां खत्म हो योगेश जी चुकी से हैं। इसकी तो ये प्रतिक्रिया देख अब लेते हैं। योगेश झूठी जी बातें बोलिए। करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुमित जी डिजिटलाइजेशन के भूल साथ रहे में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र सुमित मोदी जी जी ने भूल रहे इस हैं राष्ट्र को कि आगे बढ़ाया है। इस किसानों बात के को खाते जानिए, में 9,000 परखिए। नहीं, आपने 12,000 रुपए का वायदा किया था। किसानों के साथ आपने आपने छलावा 900 किया, रुपए नहीं 12,000 दिए, की जगह अब 9,000 हमने में क्या किया प्रश्नवाचक लगाते हैं। ये सुमित उचित जी, नहीं लगता। हमने क्या किया? योगेश सिंघल जनता जी, आपसे जो पूछ रही गुरु है, की लड्डू हमारी खाए बातों पे मत दूसरे को जाओ। ज्ञान दे, वो आप तो उचित नहीं ये लगता। देखिए कभी 900 12,000 रुपए की रुपए बातें का नहीं करने आपने वाले। वायदा किया अब आज किसानों के 9,000 साथ में और केवल प्रश्नवाचक ना 9,000 रुपए आप लगाइए। दे रहे हो। अब तो उसके अलावा आप राष्ट्र राम ही नई मंदिर की जो ऊंचाइयों को बात छू करते रहा हो है, ना, आपको जापान को पता है पीछे आपने किस छोड़ते हुए कदर हमारा राष्ट्र आपकी आज सरकार आर्थिक दृष्टि ने से किस कदर में चौथे जानबूझ पायदान पर आया है। के इस भगदड़ बात की मचवाई, आपको सुमित खुशी जी, होनी चाहिए, सुमित जी, बल्कि लोग आप मारे दुख गए, व्यक्त कर रहे हैं। सुमित जी, इसी योगेश जी की वजह से प्रतिक्रिया जान आपने लेते हैं। झूठ तीसरी बार भाजपा का आपको मतलब मुंह की खानी पड़ी, जनता ने आपको भारतीय जवाब जनता दिया। पार्टी का मतलब और झूठ का योगेश सिंघल जी, पुलिंदा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी कल के पंचायत राज के चुनाव में जिस प्रकार से करारी हार कांग्रेस को मिली है, वो ये सब कारण कुछ उसमें उसका योगदान निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी है, क्योंकि सच को सच बोलने का जिसमें मादा नहीं होता, वो जनता सब जानती है और परिणाम जनता देती है। तीसरी बार से भारतीय जनता पार्टी को 14 में, 19 में और 24 ठीक है में सुमित जी, लगातार सरकार देने का पीछे सुमित प्रयास जी, जनता का जो रहा है, वो निश्चित रूप से सिर्फ सफलता को ठीक है आर्थिक दृष्टि से सुमित देश जी, को मजबूत करने की सुमित दृष्टि जी, से चलेंगे। वो आपको मेरी आंतरिक आवाज आ हो रही है क्या? चाहे बाह्य हो। जी। जी, मैं चाहता हूँ कि योगेश जी को सुमित जी प्रतिक्रिया शायद देने का भूल मौका रहे दिया जाए। हैं जी। सुमित जी भूल रहे हैं, चुनावों की अगर इन्होंने बात की है तो इनको पता होना चाहिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। तो ये मेरे से ज्यादा अच्छे अपने तरीके पार्टी के बारे में जानते होंगे कि भाजपा की नीति रही है साम दाम दंड भेद, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना पड़े, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों का सहारा लेना पड़े, चाहे मशीनों का सहारा लेना पड़े, ये इनके चुनाव जीतना इनकी नीति रही है। जनता को तो सिर्फ ये गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इनसे राम मंदिर के बारे में पूछना चाह रहा हूं, जो इन्होंने जिक्र किया था अभी, कि आपको पता है आपकी सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए अयोध्या में जो भगदड़ मचवाई और कितने हजार श्रद्धालुओं की उसमें जाने गई, लेकिन आपने कभी उसको आज तक उजागर नहीं किया। बहुत आंकड़ों को आपने हर तरीके से छुपा के रखा। इसके यही झूठ आपको परिणाम अलावा देता है सिंघल साहब। मेरी बात सुनिए। यही इसके झूठ अलावा आपको परिणाम आप देता देख है रहे हो ना। अभी लेटेस्ट आपने राम आपने मंदिर का नौतक क्यों ठुकराया? आपने आपने हिंदुस्तान बाबर को अकबर को महान बताया कि अंतरराष्ट्रीय नहीं? पटल पर किस आप कदर बाबर नीचे की दिखाया। मस्जिद पे जाकर के खुशी महसूस करते हैं कि नहीं? इन जिस बात को वक्त अस्वीकार कर भारतीय लीजिए सेना पाकिस्तान में घुस तो चुकी मैं थी, मान लूंगा। पाकिस्तान के सारे झूठ आंत बोलने के से भी काम ठिकानों को नहीं तहस चलेगा। करने
तहस नहस करने क्योंकि जा रही थी और कर चुकी भी थी। एक शब्द, बीच में आके एक पता नहीं क्या वाक्य आपका लोभ और था जनता माननीय तक पहुंचता प्रधानमंत्री जी है, का जनता कि सिर्फ वास्तव में अब अमेरिकी सच्चाई से अवगत राष्ट्रपति हो चुकी ट्रंप है, के दबाव में आके जो अमेरिकी अब राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव आपकी में झूठे आको जुमलेबाजी चलते नहीं युद्ध चलने को, पाई। जीते हुए युद्ध को आपने 70 और सी साल फायर तक करके रोक देश दिया। ठीक है योगेश राज जी, आपने करने करोड़ों, वाले आपने योगेश जी, अरबों, कांग्रेस वाले ठीक है, देश आपने को गरीबी अरबों से बाहर नहीं हिंदुस्तानियों की निकाल पाए भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जब जीता और हुआ हमने पाकिस्तान 11 वर्षों आपके की सिर्फ पता देखिए नहीं अगर किस सभी कार्य बोलेंगे प्रलोभन तो की किसी वजह को से, कुछ किस सुनाई नहीं अमेरिकी देगा। दबाव से। वो जनता जानती है। जी, योगेश जी, इस मैं सुमित जी से सवाल एक और पूछना चाहता हूँ। सुमित जी, योगेश जी ने अभी एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जो लगातार विपक्ष द्वारा भाजपा पे लगाया जाता है कि कहीं न कहीं भाजपा केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। क्या इन आरोपों को भी आप बेमिसाल सालों में शुमार कर रहे हैं क्या? सुमित जी। देखिए, ईडी का काम है बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, एसीबी का काम है एंटी करप्शन ब्यूरो अपना कार्य वो लगातार कर रही है, जो कि सरकार के दबाव में नहीं, बल्कि वो ईमानदारी से कार्य कर रही है। आज सिर्फ एसीबी ही नहीं, ईडी ही नहीं, भारतीय सेना भी निष्पक्ष रूप से और बिना किसी दबाव में कार्य कर रही है, जिसके परिणाम लगातार जनता के सामने हैं। चाहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे यहाँ के जल मंत्री पूर्व महेश जोशी हो, लगातार सब पे कार्रवाई जारी है। और निश्चित मान के चलिए, जो लोग आज गांधी परिवार के भी जो इतने बड़े-बड़े 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इन्होंने जो बड़े-बड़े घोटाले किए, निश्चित ही सबको जेल होगी। अगर एक सिंगल आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर या उनकी टीम पर आज तक कोई प्रश्नवाचक भी नहीं लगा सका। मैं आपको वादा करता हूं, और जनता इस बात को जानती है, जनता विश्वस्त भी है और मैं आश्वस्त भी करूंगा कि देश की जनता जानती है, निश्चित रूप से जो कार्रवाई चल रही है पूर्ण रूप से ईमानदारी से है और जनता इस बात को जानती है। तभी तो आज दिल्ली की धरती पर इस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, आज वो जेल की सलाखों के पीछे जाने की जो नौबत आई, कुछ दिन रह करके भी आई और जनता ने उनको जवाब दिया। हमने कहा था यमुना जल समझौते की, अभी बात बता रहे थे नदियों को साफ करने की। हमने यमुना जल जो यमुना हमने जल नहीं, समझौता की आपके हमने बात की थी प्रधानमंत्री जी ने वादा राजस्थान किया। में, और यमुना की सफाई की जो बात की थी दिल्ली में, यमुना की सफाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर जो हमने बिल्कुल राजस्थान की भी बात करें तो पिछले 1.5 वर्ष में हमने, चाहे से वो राइजिंग राजस्थान हो या बिल्कुल ईआरसीपी की बात हो, ठीक है, तुष्टीकरण की खत्म करने की बात हो, ठीक है, या युवाओं को लेकर के पेपर लीक को लेकर के जो जिस प्रकार से कुठारघात हुआ था, उन पर जो लगातार कार्रवाई हुई, वो ऐतिहासिक कार्रवाई है। तो हमारा यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ठीक है, परिवारवाद जो कि ठीक है सिंगल सुमित जी, व्यक्ति वहां पर अब मुझे लगता है कि है, योगेश उसी कारण शिमाल जी से कार्य इसका कर जवाब रही जान है। लेना चाहिए। सुमित जी, मुझे जी, लगता है कि योगेश जी, शिमाल जी से इसका जी, जवाब जान लेना चाहिए। योगेश जी, मेरा सर, एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लगातार कई सारे गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, वो इतना पस्त नज़र क्यों आता है? क्या वाक़ई में जनता कांग्रेस से दूर भाग रही है? क्या वाक़ई में जनता भाजपा के करीब जा रही है? इतने सारे आरोप जो आप लगा रहे हैं उसके बावजूद? योगेश जी। सर, मैं आपको अभी सुमित जी की बात का पहले जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसका बड़े अच्छे तरीके से सार समझाया कि इनका मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को रोकना, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना, बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना ये चाहूँगा कि क्या ये भ्रष्टाचार या क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेता सारे धुले और विपक्ष के सब चोर हैं? अगर ऐसा ही होता तो आपने दबाव डाल डाल के कांग्रेसी नेताओं को अपने साथ क्यों लिया, क्यों अपने सोफे पे बैठाया? क्या गंगा जल से साफ हो गए अगर वो गलत थी तो आपकी निगाह में? तो इस तरीके का ये सुमित जी आरोप लगा रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है इस तरीके से झूठ बोलने की। लेकिन सुमित जी को मैं बोलना चाहूंगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, इसका जगह जगह जाके जश्न मना रहे हैं। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि उन माताओं से, उन बहनों से, उन पत्नियों से ये पूछें आप जाके जिनके सिंदूर वहां उजड़ गए, जिनके सिंदूर आपने उजड़वा दिए, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? पूरा ठीक है, देश इन बातों को सुनने नहीं आया आपके। ठीक है, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि मोदी जी उन हत्यारों को कब पकड़ोगे, ठीक है। कब हमारे सामने योगेश जी, लाओगे, कब उनको सजा दोगे आप?
जी। तो इस तरीके की ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी में विश्वास करती है और मैं तो कहता हूं मोदी के 11 साल और जुमले बेमिसाल। ठीक है। अच्छे दिन योगेश जी लाऊंगा, कब सुमित जी के लाओगे? पास चलते हैं। सुमित जी के पास चलते हैं और उनकी आखिरी प्रतिक्रिया के साथ इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त किया जाएगा। सुमित जी अपनी बात संक्षिप्त में रखने का प्रयास कीजिएगा प्लीज़। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल इस भारत देश के लिए वास्तव में बेमिसाल रहे हैं। मैं अब कांग्रेस की बुराई नहीं, पिछले 11 वर्षों में जो राष्ट्र के लिए जो उन्होंने कार्य किया, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को मिला नया घर की बात हो, 20 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो और तमाम जिस प्रकार से आज देश चौथी आर्थिक व्यवस्था में हम चौथे पायदान पर आ गए हैं, आंतरिक और बाह्य रूप से जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हम स्वयं जगाने की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने कभी विचार भी नहीं किया। ये महंगाई की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि 1974 में महंगाई दर 26% थी और ग्रोथ रेट 2% हुआ करती थी। लेकिन ये इन बातों को नहीं बोलेंगे और जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि लगातार वो इस बात को साक्षी बन रही है, हमको परिणाम दे रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस ही जितना झूठ बोलेंगे जी। उतना ये गर्त में जाएंगे और भारतीय जनता जी। पार्टी नित नई ऊंचाइयों को इसलिए देश के हित के लिए मैंने अभी पहले भी कहा ठीक है। था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उसके लिए हम कार्य करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता ठीक है पार्टी सुमित का जी। एक कार्यकर्ता निश्चित ही राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध है और लगातार वो इस कार्य को कर रहा है। ठीक है। सुमित जी, योगेश जी, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। आपने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफ़ी तफ़सील अंदाज़ में बात किया। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश की तमाम छोटी-बड़ी खबरें आप तक यूँ ही पहुँचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।